कि धर्म के साथ अगर ह्यूमैनिटी हो, धर्म के साथ दया हो, धर्म के विजन के साथ एक करुणा हो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ना। विजन भी है, करुणा भी है, मोल्डेबल भी चीजें, अब परफेक्ट बैलेंस है। सिर्फ विजन हो जाए, करुणा नहीं हो, तो विजन को पाने के चक्कर में कह लो कि बर्बरता आ जाएगी, हिंसा आ जाएगी कि बस हमें किसी तरह से पाना है। लेकिन और सिर्फ अगर आपका करुणा ही रहे, वही है सैजिटेरियस अगर खाना बनाता है तो ही विल मेक श्योर कि जो रेसिपी में जितना आउंसेस लिखा है, जितने टी स्पून लिखे हैं, जितने टेबल्स कप लिखे हुए हैं, उतना ही डालेगा। एंड टॉरस लाइक कि ठीक है, क्या क्या रेसिपी है, हाँ ये रेसिपी है, ठीक है मैं देख लूंगा, बाकी वो अपने हिसाब से चख करके ज्यादा मीठा कम मीठा बना लेगा। उसको टेंशन नहीं कि हाँ 2 चम्मच नमक बोला है कि 4। कैंसर में प्योर इमोशंस है, प्योर कंफर्ट, प्योर लग्जरी, प्योर लाइक ना, कोई भी जरा सा हर्ट ना हो जाए, जरा सा चोट ना पहुंच जाए, एकदम कोमल मासूम सी सिचुएशन। ठीक है। और आज पे ज्यादा फोकस, आज मतलब आज जिंदगी जी लो, आज कंफर्ट देख लो, आज का बढ़िया खाना खा लो, फिर देखेंगे, कल की कल देखेंगे, वैसा वाला सिचुएशन। और सैजिटेरियस गिव्स यू अ विजन कि नहीं, अगर मैं आज स्कॉर्पियो डेथ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली द फियर ऑफ द डेथ। फियर ऑफ डेथ नहीं। हाँ, सो एरीज और जेमिनी दोनों के अंदर फियर ऑफ डेथ नहीं है। समझो, एरीज इसीलिए आर्मी पर्सन है, इसीलिए वो अपनी जान देने से डरते नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि जान दे देंगे वतन तेरे खातिर। व्हाई ओनली एरीज कैन से दैट? बिकॉज ही डज नॉट हैव स्कॉर्पियो, ही डज नॉट फियर एट ऑल। तभी तुम जो शास्त्र पढ़ते हो, जब तुम कोई भी ऐसा वैदिक वाला उठा के देखोगे, भृगु पराशरी, कोई भी पराशरी उठा के देखोगे, यू सी everybody says, oh, Mars in third house, this person is fearless, this person is courageous. Why Gemini was always related to courage? Because it does not have Scorpio. एरीज और स्कॉर्पियो दोनों में ही, एरीज और जेमिनी दोनों में ही स्कॉर्पियो खत्म हो जाता है, एंड दैट इज वेयर द फियर ऑफ डेथ इज। सो दैट इज व्हाई प्लेयर्स, यू सी, प्लेयर्स मतलब एक दूसरे के ऊपर सिर मारे पड़े हैं। सिर क्यों दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? दे आर जस्ट फियरलेस, दे जस्ट डोंट केयर कि वो उनको क्या हो सकता है। एंड व्हाई अदर पीपल डोंट, ओ हमें चोट लग जाएगी, हमारा पैर दुख जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, दे आर फियरफुल टू दैट एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग हर्ट और चीजें होने में। एंड एरीज एंड जेमिनी पीपल की बस लड़ो मरो, एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ो। चिल्ड्रन ऑल्सो, राइट, चिल्ड्रन आर फियरलेस, टोटली फियरलेस। दीज पीपल आर जस्ट, अग्नि कहीं जल रही, उसी में हाथ दिए पड़े जा रहे हैं, लगाओ हाथ इसी में। Why? Because they have absolutely no fear. They will jump from anywhere and everywhere. You understand this point? That is why Gemini and Scorpio, Gemini and Aries have no Scorpio in it. There's no fear of death. There is no concept of death in them. They are just open to everything and anything that is there. इसीलिए एरीज और स्कॉर्पियो, एरीज और जेमिनी इज द साइन ऑफ जीवन। जीवन मतलब कि है, और एग्जैक्टली बोला कि छुपा हुआ कुछ नहीं है। जेमिनी और एरीज दोनों में छुपी हुई चीजें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने तुमको पहले ही बताया था कि सन का हाईएस्ट पॉइंट्स है। एक तरफ एरीज इज सन इज का एक्सॉल्टेशन में है, और दूसरे तरफ एरीज इज, जेमिनी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो हिडन थिंग्स आल्सो। एरीज एंड जेमिनी पीपल आर, इफ दे आर मैड एट यू, दे आर मैड एट यू, एंड दे विल टेल यू इन फ्रंट ऑफ योर फेस, ब्लंटली। उनको कुछ छुपाना नहीं है तुमसे। Scorpio people are mad at you, they will not let you to that you are they are mad at you. They will just stop talking to you, just they will hide it, like they will not come to you. That is where you understand this concept of why Aries और Gemini के अंदर sun का क्वालिटी ज्यादा है, Mars का क्वालिटी ज्यादा है, करेज ज्यादा है। क्योंकि स्कॉर्पियो खत्म हो रहा है, स्कॉर्पियो है नहीं। ठीक है, that's one way. Then you look Taurus and Cancer. यहाँ पे क्या नहीं है? Sagittarius नहीं है। इसका मतलब क्या? धर्म को नहीं, religious rules or principles and principle, right? And that is how masses are, right? मास मेंटेलिटी क्या होती है? कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं, दे जस्ट हेट इट। उनको कोई भी सड़क दे दो एंड यू हैव अ ट्रैफिक जैम, व्हाट पीपल डू, दे विल जस्ट कट इन अदर लेन्स एंड जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ यू
एंड यू आर लाइक कि अरे ऐसा कैसे कर रहे हो, तुमको मालूम बुद्धि नहीं है, उधर से कैसे आएंगे उधर से लोग? व्हाई? बिकॉज दे जस्ट डोंट फॉलो एनी रूल, दे आर जस्ट लाइक कमिंग एनीवेयर फ्रॉम एवरीवेयर एंड गेटिंग स्टक। सैजिटेरियस नहीं है। सैजिटेरियस इन द सेंस, सैजिटेरियस क्या देता है? सैजिटेरियस विजन देता है ना, बड़ा आगे क्या होगा ऐसा समझ पाने की शक्ति देता है। सैजिटेरियस एक विजन, लंबा दूरी तक देखने का शक्ति है। टॉरस और कैंसर में दोनों चीजें नहीं है, इसीलिए आगे क्या होगा कैसे कहते हैं, काउंसलिंग लेनी पड़ती है। टॉरस और कैंसर को काउंसलिंग का क्यों जरूरत होता है? क्योंकि व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, कैसे उसको प्रोसीड करना चाहिए, अपने आज को कैसे कंट्रोल करें ताकि कल बेहतर हो, ये सैजिटेरियस समझता है। सैजिटेरियस प्लान करता है कि अच्छा मैं अगर आज ये कर लूंगा तो मेरे को इसका फायदा आगे चल के होगा। तो लंबी दूरी तक सोचने की शक्ति सैजिटेरियस देता है। ये पिता जैसा है ना, सैजिटेरियस पिता का साइन है। पिता हमेशा, पिता कहता है कि नहीं इसको आज दौड़ने दो, इसको आज गिरने दो, अगर आज नहीं ये सुधरेगा ना तो कल आगे करके आओ। अम्मा हो गए, अरे मेरा बच्चा इसको चोट लग गई क्या? नहीं नहीं नहीं, तू चल, तू कुछ न कर, तू बैठ, तू खाना खा बस। एंड फादर इज नहीं नहीं, इसको खेलने दौड़ो, इसको जाने दो, इसको गिरने दो, इसको फाइनेंस का सीखने, इसको मनी का सीखने दो। उसको प्रॉब्लम में डालना, परेशान करना बच्चे को, क्यों? क्योंकि बड़ी ग्रोथ के लिए, बड़े लंबे समय के लिए, वो आगे जीवन में सफल रहे, इसलिए आज उसको कष्ट देना। दैट इज हाउ सजिटेरियस थिंग्स, राइट? पिता का रोल यही है। और कैंसर में वही नहीं होता। कैंसर माँ बोलती है अरे नहीं हमारा लड़का है, लाड प्यार से रखेंगे, इसको ज्यादा कष्ट न दो, ज्यादा रुलाओ मत, है ना? दैट्स द मेंटालिटी डिफरेंस, दैट्स द सजिटेरियस एंड कैंसर थिंग। तो दैट इज व्हाई मदर इज ऑलवेज सो लाइक ना लवी डबी, कि इस बेचारे हमारे बच्चे कुछ नहीं होना चाहिए। एंड सजिटेरियस इज लाइक कि नहीं, इसको कुदाओ, इसको भेजो इधर, इसको सीखने दो, इसको समझने दो, अपने हिसाब से करने दो। दैट इज व्हाट इज सजिटेरियस एंड कैंसर इज। कैंसर में प्योर इमोशंस है, प्योर कंफर्ट, प्योर लग्जरी, प्योर लाइक ना, कोई भी जरा सा हर्ट ना हो जाए, जरा सा चोट ना पहुंच जाए, एकदम कोमल मासूम सी सिचुएशन। ठीक है? और आज पे ज्यादा फोकस, आज में मतलब आज जिंदगी जी लो, आज कंफर्ट देख लो, आज का बढ़िया खाना खा लो, फिर देखेंगे, कल की कल देखेंगे, वैसा वाला सिचुएशन। और सैजिटेरियस गिव्स यू अ विजन कि नहीं अगर मैं आज ये करता हूँ फिर कल मैं ये करता हूँ, तो ऐसा करते करते जब मैं बहुत समय तक आओगे देखूंगा तब मैं बहुत कुछ बड़ा बन जाऊंगा। दैट इज व्हाट सैजिटेरियस इज। सो इसीलिए टॉरस और कैंसर में सैजिटेरियस ना हो पाना इज अ थिंग, अंडरस्टैंडिंगबल थिंग होनी चाहिए कि अब ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या घट रहा है। और इसीलिए नियम कानून नहीं होते, नियम कानून इन सेंस कि देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, दे डोंट ट्राई टू फॉलो, एनीवेयर दे विल फाइंड अ लूप होल, दे विल गो। कैंसर में प्योर इमोशंस है, प्योर कंफर्ट, प्योर लग्जरी, प्योर लाइक ना, कोई भी जरा सा हर्ट ना हो जाए, जरा सा चोट ना पहुंच जाए, एकदम कोमल मासूम सी सिचुएशन। ठीक है? और आज पे ज्यादा फोकस, आज मतलब आज जिंदगी जी लो, आज कंफर्ट देख लो, आज का बढ़िया खाना खा लो, फिर देखेंगे, कल की कल देखेंगे, वैसा वाला सिचुएशन। और सैजिटेरियस गिव्स यू अ विजन कि नहीं अगर मैं आज, वैसा वाला सिचुएशन। और सैजिटेरियस गिव्स यू अ विजन कि नहीं अगर मैं आज ये करता हूँ फिर कल मैं ये करता हूँ, तो ऐसा करते करते जब मैं बहुत समय तक आओगे देखूंगा तब मैं बहुत कुछ बड़ा बन जाऊंगा। दैट इज व्हाट सैजिटेरियस इज। सो इसीलिए टॉरस और कैंसर में सैजिटेरियस ना हो पाना इज अ थिंग, अंडरस्टैंडिंगबल थिंग होनी चाहिए कि अब ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या घट रहा है। और इसीलिए नियम कानून नहीं होते, नियम कानून इन सेंस कि देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, दे डोंट ट्राई टू फॉलो, एनीवेयर दे विल फाइंड अ लूप होल, दे विल गो। सैजिटेरियस इज, तो इतनी इसीलिए ज्यादातर अनलॉफुल चीजें, अनलॉफुल चीजें नहीं कि धर्म के विरुद्ध चीजें, है ना? धर्म कहता है भाई कि अपने रिलीजन में शादी करो, धर्म कहता है कि ये रिचुअल्स फॉलो करो। सबसे ज्यादा किसका होता है? अरे नहीं करेंगे क्या होता है, कोई बात नहीं, एक अगरबत्ती जला लो, क्या दिक्कत है। जितनी ज्यादा मोल्ड करने वाली बातें हैं वो सब कैंसर और टॉरस करेंगे। चीजों को तोड़ मरोड़ के चीजों को प्रस्तुत करना विल बी टॉरस एंड कैंसर पीपल। एंड सैजिटेरियस पीपल विल बी नहीं, इसमें ऐसे ही सामान सामग्री जाती है, इतना ही क्वांटिटी चाहिए, इतना ही वो चाहिए। ठीक है? तो सैजिटेरियस अगर खाना बनाता है तो ही विल मेक श्योर कि जो रेसिपी में जितना आउंसेस लिखा है, जितने टी स्पून लिखे हैं, जितने टेबल्स कप लिखे हुए हैं, उतना ही डालेगा। एंड टॉरस लाइक कि ठीक है, सैजिटेरियस अगर खाना बनाता है तो ही विल मेक श्योर कि जो रेसिपी में जितना आउंसेस लिखा है, जितने टी स्पून लिखे हैं, जितने टेबल्स कप लिखे हुए हैं, उतना ही डालेगा।
एंड टॉरस लाइक कि ठीक है, क्या क्या रेसिपी है, हाँ ये रेसिपी है, ठीक है मैं देख लूंगा बाकी। वो अपने हिसाब से चख करके ज्यादा मीठा कम मीठा बना लेगा। उसको टेंशन नहीं कि हाँ 2 चम्मच नमक बोला है कि 4, उसको टेंशन नहीं कि हाँ 2 चम्मच नमक बोला है कि 4 चम्मच बोला है, वो कह रहा है मैं अपने हिसाब से डाल लूंगा। अपने हिसाब से चीजें को मोल्ड कर लेना, दैट इज कैंसर एंड टॉरस। अपना ट्विस्ट डाल देना, है ना, कि मटर पनीर की सब्जी में तुम धनिया की चटनी मिला दिए, इसका कोई सेंस नहीं है ना। तो वो ये सब टॉरस और कैंसर वाले कर सकते हैं। एंड सजिटेरियस वाला भड़क जाता है, बोले ये तुम क्या कर रहे हो, ये कोई कोई लॉजिक है। तो वियर्ड चीजें कर लेना या वियर्डनेस की तरफ जाना, कोई लॉ को फॉलो ना करना, दैट इज व्हाट कैंसर एंड टॉरस आर नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स। आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा सब में होगा, नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स है। अभी सजिटेरियस स्ट्रांग नहीं हो रहा है किसी का, तो तुमको मालूम है, ऐसे ही लोग भटकते हैं। भटकते समझ रहे हो ना, भटकते। सजिटेरियस विजन देता है, विजन से क्या बनता है, मोटिवेशन। आप किसी चीज के लिए कोई गोल, सजिटेरियस गिव्स यू गोल इन लाइफ कि ये मेरे को करना है। टॉरस और कैंसर का कोई गोल नहीं है। टॉरस एंड कैंसर लगने वाले व्यक्ति बोलेंगे खाओ पियो मजे रहो। गोल का प्रॉब्लम है, मतलब गोल बदल लेते हैं या फिर गोल फिक्स नहीं रहता है, चीजें फिक्स नहीं रहती हैं, वैसी वाली चीजें। और ये भी हो सकता है कि इसका अपोजिट भी हो, कि ये लोग धर्म को या इसकी नई दिशा भी दे सकते हैं, समझो। तो सैजिटेरियस वाला व्यक्ति विल बी मोर इंक्लाइन कि भाई जो हिंदुइज्म में बोल रहे हैं वो फॉलो करते हैं, या हिंदुइज्म होंगे, मुस्लिम होंगे, कट्टर क्रिश्चियन होंगे। एंड द कैंसर एंड टॉरस पीपल है ह्यूमैनिटी पे विश्वास रखते हैं। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन चीजें करना ज्यादा अच्छा है। क्यों ह्यूमैनिटी के बाद तभी आती है कि मनुष्य को मनुष्य से कष्ट ना हो, वो वाली बात है ना, कि किसी को दुख ना पहुंचाओ, दर्द ना पहुंचाओ, दया भाव नहीं है तुम्हारे अंदर, ये सब ह्यूमैनिटी। सेजिटेरियस वाला इज लाइक कि नहीं आज योगा करना जरूरी है वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सो दैट्स अ टोटली टू डिमेंशंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यार, दो आयाम है। ठीक है, इसीलिए जुपिटर का प्लेसमेंट देखो, कि जो जुपिटर जो कि सैजिटेरियस का मालिक है, वो उठ करके यहां बैठे, कैंसर में बैठे, इट विल मेक अ परफेक्ट ब्लेंड। परफेक्ट ब्लेंड हो गया कि धर्म के साथ अगर ह्यूमैनिटी हो, धर्म के साथ दया हो, धर्म के विजन के साथ एक करुणा हो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ना। विजन भी है, करुणा भी है, मोल्डेबल भी चीजें, अब परफेक्ट बैलेंस है। सिर्फ विजन हो जाए, करुणा नहीं हो, तो विजन को पाने के चक्कर में कह लो कि बर्बरता आ जाएगी, हिंसा आ जाएगी। कि धर्म के साथ अगर ह्यूमैनिटी हो, धर्म के साथ दया हो, धर्म के विजन के साथ एक करुणा हो, परफेक्ट कॉम्बिनेशन ना। विजन भी है, करुणा भी है, मोल्डेबल भी चीजें, अब परफेक्ट बैलेंस है। सिर्फ विजन हो जाए, करुणा नहीं हो, तो विजन को पाने के चक्कर में कह लो कि बर्बरता आ जाएगी, हिंसा आ जाएगी, कि बस हमें किसी तरह से पाना है। लेकिन और सिर्फ अगर आपका करुणा ही रहे, वही रहे, लेकिन और सिर्फ अगर आपका करुणा ही रहे, वही रहे, तो आप करुणा और वो सबसे जीवन तो जी लेंगे, लेकिन कोई विजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कोई चीज अचीव नहीं कर पाएंगे, कोई गोल नहीं होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा। दोनों ही चीजें नहीं एक तरफ हो जाएगी। इसीलिए जुपिटर का बैठना कैंसर में इज अ एक्सॉल्टेड पोजिशन। Why? With a vision, with humanity, with karuna, you also have a vision to do something, to achieve something. और यही है धर्म और प्रेम की लड़ाई। धर्म जीतेगा, प्रेम जीतेगा। राइचियसनेस, सही होना, कैंसर की चीजों में सही गलत नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू कि जैसे तुम कोई मंदिर गए, ठीक है, और तुम लाइन में लगे हो, एंड यू आर विथ योर फैमिली, योर मदर, योर फादर, एंड योर मदर सडनली फॉरगॉट समथिंग। लाइन इज बिग, ह्यूज क्राउड, फुल बिग लाइन, और अब तुम्हारी मदर को सामान लेने गई एंड देन शी रिटर्न्स। अगर तुम सैजिटेरियस से चलोगे तो तुम अपनी माँ को कहोगे माँ लाइन पीछे है आपकी, आपकी लाइन छूट गई, अब आप आगे निकल चुकी हैं, अब आप पीछे से चालू कीजिए। दैट इज धर्म, दैट इज राइचियसनेस। बट यू विल लाइक कि थोड़ा गैप बनाओगे, मम्मी आओ बैठो यही आगे लगो मेरे साथ, दैट इज कैंसर। तो यू अनफॉलोड द लॉ ना, फॉर योर इमोशन, फॉर योर मदर। आप अपनी फैमिली के लिए कई बार नियम तोड़ देते हैं, फैमिली में नियम ठीक भी इतने नहीं मानते। नहीं मानते हैं, दैट इज वाई। सो दैट इज वाई टॉरस और कैंसर के अंदर वो वाला नियम नहीं है। मदर भी तुम्हारे नियम से प्रेम नहीं करती, प्रेम का कोई नियम भी नहीं होता, जहां नियम है वहां प्रेम ही नहीं है, दैट इज कैंसर। इमोशन में कोई नियम नहीं होता, दैट इज सैजिटेरियस।
कोई धर्म नहीं होता। इसीलिए अनलॉफुल एक्ट भी अधर्म होते हैं, मतलब अधर्म कहते हैं इनको। ये है प्रेम और इसके बीच का असमंजस, राइचियसनेस की। अगर आप सही हैं, अगर आप सही को फॉलो करते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं क्रूरता पे उतर आएंगे। फिर आपको लगे, फिर आपको फिर हर के साथ वो सही करना पड़ता है। फिर आप अपने फैमिली के साथ भी को आपको उसी उसमें करना पड़ेगा। एंड फैमिली के साथ आपने नियम फॉलो कराने की कोशिश करी तो फिर तो आप गालियां खाएंगे। बोलो मम्मी, मम्मी आप पीछे से आइए। क्योंकि आप लाइन छोड़ चुके हैं, समझ रहे हो? सो देयर इज अ डिफरेंस। अब एक बहुत अच्छी कथा आती है। कथा कहाँ आती है? कथा आती है रामायण में। ठीक है, जब अ, रामचंद्र जी का वनवास हो जाता है और लक्ष्मण जी मिलने आते हैं, उसके बीच की ये कथा है। और बड़ी बहुत सुंदर कथा है, और उस कथा को सुनाता हूँ। ये कथा प्रेम और इसके बीच की, धर्म के बीच की लड़ाई की कथा है। ठीक है। सो भरत जी को जब खबर पहुंचती है कि उनके जो उनकी माता ने उनको तुरंत अयोध्या बुलवाया है। ठीक है, तो भरत जी दौड़े दौड़े अपने रथ से आते हैं और वो माता से मिलते हैं। माता से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी सफेद साड़ी है, एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन। उनको पता चलता है कि उनके भैया को वनवास इस तरह से मिल चुका है। एंड तो वो तो इनके लिए, एक तो था कि पिता के मृत्यु हो गई है, वो तो शौक लगा ही लगा उनको। दूसरा ये था कि उनके पिता को ने जाने से पहले अपने पुत्र को वनवास दे दिया। ये भी उनके लिए एक डुअल शॉक लगा। तो नेक्स्ट डे जब राज्यसभा में भरत पहुंचते हैं, तो सारे गुरु जी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा राज्याभिषेक कराना जरूरी है, क्योंकि सिंहासन बिना कोई राजा के नहीं रह सकता। तो भरत जी होते हैं काफी व्याकुल हो जाते हैं और उनके आंख में आंसू आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या आज अगर राम भैया यहाँ होते तो भी आप ये चीज कहते? क्या तो भी आप ये चीज मतलब कैसे, मतलब आपकी सहमति कैसे हो गई कि आप मुझे इस तरह करने हैं? तो गुरु जी बोले कि राम भैया को वनवास नहीं जाना देना चाहिए था, बट वो क्या बोले कि उन्होंने शपथ ले ली थी। ठीक है, तो शपथ ले ली थी इन द सेंस कि कैकेयी माता ने जब श्राप, जब उन्होंने अपना वरदान मांगना शुरू किया, तो उन्होंने बोला, पहले बोला कि आप राम की कसम खाइए कि आप मुझे ये वरदान देंगे। तो दशरथ जी ने राम जी की कसम खा ली कि ठीक है, मैं कसम खाता हूँ कि राम की कसम, राम की सौगंध, जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और उन्होंने फिर मांग लिया कि भरत को पहले राज्याभिषेक किया जाए, राजा बनाया जाए, और राम जी को वनवास दिया जाए। तो गुरु जी ने बताया कि ऐसा कर लिया था, इस वजह से वो राम जी को रोक नहीं पाए। भरत जी बोल रहे ना कि अगर आप गुरु थे तो आपने क्यों नहीं राय दी? तो वो बोले कि नहीं, ऐसा था। तो बोले कि ठीक है, अगर ऐसा था, आप पिताजी ने वचन मांग ही लिया था, तो आप ये तो कह सकते थे ना कि पहला वचन पहले पूरा होगा, फिर दूसरा वचन पूरा होगा। मैं राजा बन जाता, मैं राजा आज्ञा पालन कर देता कि राम जी कहीं नहीं जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि ये बात तो सही है, उस समय मेरी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि मैं पहले पहले पहला वचन पूरा होता, फिर दूसरा वचन पूरा होता। दूसरा वचन था राम जी का वनवास जाना ना, वो पहले क्यों पूरा हो? पहले तो इसकी राज्याभिषेक होता तुम्हारा, भरत का। तो भरत जी बोल रहे हैं तो आपको ये बोलना चाहिए था। तो बेचारे वशिष्ठ जी कहते हैं कि पता नहीं, उस टाइम मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं, शायद हो सकता है राम जी ही जाना चाहते थे वनवास, इसी वजह से मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई। ठीक है, तो भरत जी कहते हैं कि ऐसा है, तो मैं एक प्रस्ताव पारित करता हूँ कि सब लोग उस प्रस्ताव पर अगर सहमत हो तो वही किया जाए। तो वो बोले क्या प्रस्ताव है? कि बोले कि अभी चलते हैं हम लोग और राम जी को लेकर के वापस आते हैं, और उनका वहीं जंगल में ही अभिषेक करेंगे, राज्याभिषेक करेंगे, और फिर उन्हें राजा बना करके यहाँ लेकर के आएंगे। तो गुरु जी लोग सब बहुत खुश हो जाते हैं कि मतलब कि कितना बढ़िया भरत है ना, कि इस प्रकार से अपने भाई के लिए सोच रहा है और इसके मन में बिल्कुल भी मोह नहीं है इस सिंहासन का। तो इस तरह से सारे लोग, फिर जब पता चलता है जितने अच्छा, और जो पीपल है, जो प्रजा है, वो भी देख रही है। क्या देख रही है? कि भाई हाँ, भरत आए हैं, तो वो भी एंटिसिपेशन में कि क्या होगा, है ना। सबको मालूम ही है कि राम जी जा चुके हैं एक दिन पहले, अभी खबर आ गई है कि दशरथ जी की डेथ हो गई है, अब भरत आ गए। तो एवरीबडी इज क्यूरियस कि व्हाट इज हैपनिंग। देन दे हर्ड दिस न्यूज कि दे गोना सर्च फॉर राम जी। अब प्रजा तो खूब खुश, प्रजा खुश, लेकिन प्रजा कोई सोई नहीं उस रात। जैसे था ना कि एक दिन जब बात हुई तो उसकी रात आई, उस रात कोई प्रजा सोई नहीं अयोध्या में। क्यों नहीं सोई? क्योंकि उनको मालूम था कि पिछली बार जब वो राम जी के साथ गए थे तमसा नदी के किनारे, तो जब वो रात में सो रहे थे, तभी राम जी उनको छोड़ करके चले गए थे। तो इसलिए इस रात कोई अयोध्या में सोया नहीं। क्यों नहीं सोया? क्योंकि उनको लगा कि कहीं भरत जी सुबह सुबह निकल जाए, रात ही रात में। इसलिए वो रात में कोई अयोध्या में सोया नहीं, सब जागे रहे इंतजार में कि कब
कहीं भरत भैया अकेला निकल जाए राम जी को लेने और हम पीछे रह जाएं, हम सोते रह जाएं। इसलिए ना बूढ़े ना कोई बच्चा, सब जागे रहे, ठीक है। और सब सुबह सुबह तैयार, कहाँ चलने के लिए, भरत जी के साथ में, कि भरत जी के साथ जाएंगे और राम जी को लेकर के आएंगे। तो अब सब सुबह सुबह सारी तैयारियां हो गई, सारे रथ तैयार हो गए। तो भरत जी ने बोला कि मैं रथ पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे भैया ने रथ नहीं लिया, वो तो पैदल गए, तो मैं भी रथ पे कैसे सवार होकर के जाऊं उनको लेने के लिए, तो मैं भी रथ पे नहीं चलूंगा। तो फिर उनकी माताओं ने समझाया कि अगर तुम रथ पे नहीं चलोगी तो डिले होगा, मतलब काफी समय लग जाएगा फिर हमें पहुंचने में। इट वुड बी मच बेटर कि अगर आप रथ पे सवार होगे तो तेजी से पहुंचने में होगा। तो इस भांति फिर वो रथ पे सवार होकर के किधर पहुंचते हैं, श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंच करके वो जो रामचंद्र जी के मित्र हैं, है ना, निषाद राज, उनके पास उनसे मिलते हैं, उनसे पहली मुलाकात होती है उनसे। वो बताते हैं कि आपके भैया एक दिन पहले ही वो वहां से निकले हैं, और वो इस यहाँ पे सोए थे, और वो यहाँ पे इस तरह से भोजन पका के खाए थे, और फिर वो इस दिशा में गए हैं, ठीक है। सो वो उनको बात पता चलती है। तो फिर लक्ष्मण जी पहली बार इनसे मिलते हैं, इधर सॉरी भरत जी उधर रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि ये तो पूरी सेना लेकर के आ गया है, और ये तो मतलब क्या हमला करने के लिए आए हैं, ऐसा सोचकर। तो रामचंद्र जी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है भरत का। तो फिर वहां पे आकाशवाणी होती है कि नहीं भरत, ऐसा नहीं समझो कि तुम्हारा भाई ये वो है, तो उस पे आगे होती है। तो भरत से लेकिन पहली बार मिलना होता है वहां पे, तो उसको भरत मिलाव के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब भरत मिलाव हो रहा है, राम जी पहली बार वापस से मिलते हैं, जब उनको देखते हैं अपने भाई को देखते हैं, तो अब भरत जी बेचारे इतने इमोशनल हो गए हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, क्या बोले, है ना, क्या बोले। तो जब रामचंद्र जी ने अपनी माताओं को देखा सफेद साड़ी में, तब उनके एकदम हार्ट संक हो गया कि ऐसा वस्त्र पहन कर क्यों आए हैं। तब वो भरत जी बताते हैं कि पिता नहीं रहे उनके, है ना, तो उनको काफी आघात पहुंचता है, देन तो बोथ स्टार्ट क्राइंग। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब चलो पहले तो मिल लिए, अब सारी माताएं मिल ली, सारे वो लोग मिल गए, अब लेकिन कोई बोले तो बोले कैसे रामचंद्र जी को, ठीक है। तो अब भरत जी अपना पैर दबा रहे हैं रामचंद्र जी का, और सारे लोग खिड़की से झांक रहे हैं कि को क्या बोल, कहीं बात तो नहीं हो रही इनकी, ठीक है। भरत जी अपना पैर और दबाए रात में, और रामचंद्र जी सो गए। फिर अपना आए भरत जी, गुरु जी के पास आए, बोले कि गुरु जी आप बोल दीजिए। कौन बोले, मतलब यही है ना, समझो कि यहाँ पे भरत छोटे हैं, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे अपने बड़े भाई से। वो यहाँ पे तो आज के टाइम पे तो छोटा भाई तो मुंह खोल के लड़ता है कि भाई मेरे को ये जमीन चाहिए, वो चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतनी संकुचितता है कि वो कैसे बोले कि मेरे को आपसे बात करनी है, आपसे कोई आग्रह भी करना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो वो गुरु जी से कह रहे हैं, माताओं से कह रहे हैं कि आप जानकी मैया से बोल दीजिए कि वो ऐसा ऐसा बात है, इसलिए आए हैं, ठीक है, इसलिए मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो सिचुएशन चल रही है। तो गुरु जी बोले कि नहीं तुम ही बोलो, तुम ही लेकर के आए हो सबको यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, अगले दिन की बैठक होती है। फिर अगले दिन की बैठक क्या शुरू होती है कि एक तरफ रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सॉरी लक्ष्मण जी हैं, और एक तरफ भरत जी हैं। तो अब भरत और ये है, तो गुरु वशिष्ठ जी बोलना शुरू करते हैं कि हे राम, तुम्हारे अ, वियोग से पूरा अयोध्या बिल्कुल जड़हीन हो गया है। मान लो जैसे कि पत्तियों के, उनके फूल के और पत्तियों में कोई रस ही ना रह गया हो। वहां की पक्षियां भी बिल्कुल ही उदासीन हो गई हैं। हर अयोध्या वासी आज आपके प्रेम के बिना वियोग में तड़प सा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें आपका भाई भरत भी शामिल है। भरत भी आपके प्रेम और उसके बिना काफी व्याकुल है, और उसी की व्याकुलता ने हमें आपके यहाँ पे लेकर के आया है। और इस भांति भरत आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं पाता, क्योंकि उसकी मर्यादा उसको ये अलाउ नहीं करती कि वो आपसे कुछ कह सके, ठीक है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो भी बोलिए, आपको जो भी बोलना है खोल करके बोलिए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि अ, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भरत से कि भरत तुम्हारी जो इच्छा हो वो आज तुम्हारा मौका है, अपने भाई के सामने खुल करके बोल दो, ठीक है। तो भरत जी फिर उठते हैं, और भरत जी बोलते हैं कि भैया मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, क्योंकि मेरे इस मुख के कारण आपको यहाँ पे आना पड़ा। अगर मैं पैदा ही नहीं हुआ होता तो आपको इस तरह का वनवास ना होता, और ना कोई ऐसी सिचुएशन आती, ठीक है। तो मुझे इस बात का बहुत खेद है, और मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं इस समय वनवास जो है वो मुझे दे दें। मैं आपकी जगह पे वनवास करूंगा, और मैं
पिता की आज्ञा का पालन करूंगा और आप राजा बन करके जाएं और आप राजा बन करके अयोध्या का पालन करें, ठीक है, इस भांति। तो वो तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, जो पिता की जो आज्ञा अंतिम इच्छा थी वो तो पूरी होगी वैसे ही, जो उन्होंने वचन दिया है उसी भांति, ठीक है, उसके वचन को कैसे वो ठुकरा दे, ठीक है। और इसमें कहीं भी वो उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। वचन में तो यही मांगा गया है ना कि राम वनवास जाएगा और राजा भरत बनेगा, ठीक है। तो अब क्या बोले, तो बोले कि फिर ये उन्होंने बोला कि आप ऐसा गुरुजी रामचंद्र जी ने फिर बोला कि गुरुजी जो आज्ञा करेंगे, इसके पश्चात क्योंकि अभी पिताजी नहीं है इस समय इस स्थिति में उपलब्ध है, तो गुरुजी जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। और गुरुजी ने जो कहा तो सब लोग थोड़ा खुश हो गए कि गुरुजी तो अपनी तरफ से आए हैं, तो गुरुजी तो बोल देंगे कि राम जी को कि हाँ तुम भरत को यहाँ बैठा दो और हम चलते हैं और तुम राजा बन जाओगे, ठीक है। तो अब गुरुजी पे मैटर वापस आया। अब गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी बोले, अच्छा गुरुजी का भी देखो कि कितना सही है। उन्होंने बोला कि हे राम, मैं ज्ञान और मर्यादा की सीमाओं को समझता हूं और ध्यान और ये समझता हुए भी, लेकिन मैं अभी याचक के रूप में आया हूं। मैं भरत के साथ आया हूं और मैं याचक के रूप से आया हूं, और भरत के इस प्रेम ने मुझे मेरी सोचने समझने की, निर्णय लेने की शक्ति को छीण कर दिया है। इसलिए मैं जो भी निर्णय लूंगा वो भरत से प्रिय होगा, भरत के पक्ष में होगा, इसलिए मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। समझ रहे हो कि एक धर्म वाला व्यक्ति भी ये समझता है कि वो क्या है। तो ये गुरु है। अब गुरु इमोशनल हो गए ना, ही इज अटैच्ड मोर, ही इज गेटिंग बायस्ड, इट्स लाइक जज गेटिंग बायस्ड टू अ विक्टिम और अ समबडी। सो ही सेइंग कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। और क्योंकि मैं इसके पक्ष की तरफ से आया हूं, क्योंकि गुरु जी के आए हैं तो याचक के रूप में ना, वो भी मांगने ही आए थे भरत जी के साथ में, तो इसीलिए वो बायस्ड है। तो बोलते हैं कि इसका मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। उसी समय खबर आती है कि जो जनक हैं, राजा जनक हैं, जो जनक जानकी जी जिनकी पुत्री हैं, वो भी अयोध्या से निकल चुके हैं और वो भी चित्रकूट आ रहे हैं। तो इस बात से सब लोग खुश हो जाते हैं कि चलो, जो क्योंकि पिता के रूप में कौन, पहले पिता तो पिता है, दूसरे पिता ससुर भी लगे, और वो ससुर जी फिर निर्णय लें। और जनक, जनक एक उपाधि है। जनक उपाधि इसलिए है क्योंकि वन हु टुक सेलिब्रेशन फर्स्ट, जिन्होंने संन्यास पहले लिया होता है। फिर संन्यास लेने के पश्चात जो जिनके गुरु ये देखते हैं कि आप जैसे आपके राज्य को जरूरत है, आपके राज्य को जरूरत है कि राजा बने कोई, और राजा के लिए कोई एक सूटेबल पर्सन नहीं होता है, तो वो संन्यास छोड़ करके गृहस्थ जीवन में वापस आते थे और फिर वो राजा बनते थे। उनको जनक की उपाधि दी जाती थी, ठीक है। ही वॉज अ जनक, जो समबडी हु नोज, जनक में जो जानने वाला हो गया, जिसने जान लिया, जो ब्राह्मण था जान लिया और उसके बाद वो राजा बना है, सो वो जनक हुए। सो जनक इज नॉट समबडी, देयर आर मेनी जनक्स इन हिस्ट्री। एक श्वेत केतु के उसमें भी हैं, और बहुत सारे काल में अलग प्रकार के जनक हुए, तो जनक इज दैट। तो जनक आ गए। सो जनक जब आए तो उन्होंने फिर सभा बैठाई, ठीक है। अब सभा बैठाई तो उन्होंने फिर से बोला कि सब लोग अपना पक्ष रखें, ठीक है। तो सब पक्ष रखने पे तो इधर रामचंद्र जी बोलते हैं कि मेरी ऐसी मर्यादा है, मैं वचन का पालन कर रहा हूँ। और फिर इधर भरत जी बोलते हैं कि मैं तो से केवल प्रेमवश ये कहना चाहता हूँ कि जो भैया है वो राज्यभिषेक करा ले और वो राजा बने, और उनकी जगह पे मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ। उनकी जगह पे मैं 14 वर्ष या फिर संपूर्ण जीवन भी रहने को तैयार हूँ, ठीक है। ये दोनों पक्ष जनक जब सुनते हैं तो जनक का जो उत्तर है वो बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने सबसे पहले प्रे किया कि भगवान शिव जैसी उनकी प्रेरणा हो वैसा मुझे बुद्धि दे, और मैं ताकि इस डिसीजन को ले सकूं। तो उन्होंने बोला कि हे भरत, तुम्हारा तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा करुणा से आज पूरा स्वर्गलोक तुम्हारी वाहवाही कर रहा है, तुम्हारा जयकार कर रहा है। और तुम्हारे प्रेम और करुणा की वजह से वो सारा सारा कुछ समंदर हो गया है, लेकिन धर्म वो बिंदु है जिसपे पूरी सृष्टि कायम है। सृष्टि कायम इन द सेंस कि धर्म कोई एक रूल है ना जिसकी वजह से सृष्टि चलती है, उस रूल की वजह से वो एवरीडे फॉलो होता है। अगर वो रूल ना रहे, वो धर्म ना रहे, वो सृष्टि का संचार रुक जाएगा, सृष्टि का प्रगति रुक जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, जिस समय भी धर्म का पलायन नहीं होता। इसलिए तुम्हारे धर्म के रूप में राम की वाहवाही हो रही है कि वो धर्म धुरंधर है और वो राम जी उस तरह से बैठे हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रेम है और वो करुणा है
वो एक ऐसी शक्ति है जो धर्म और सारे ज्ञान से सबसे ऊपर है, और इसलिए हे भरत तुम्हारा विजय होता है। सब तो सब खुश, सारी माताएं जो रोती सब रो रही थी सब आंसू से पूछ लिया कि अभी तो भरत जीत गया है, तो भरत की बात जो होगी वो मानी जाएगी। लेकिन इसकी आगे की लाइन और सुंदर है। इसके आगे की लाइन कहते हैं कि लेकिन हे भरत, प्रेम की असली ताकत उसके निश्चल और निस्वार्थ होने में है। और यही प्रेम जब निश्चल और निस्वार्थ हो करके अपनी पराकाष्ठा में पहुंचता है तो वो भक्ति का रूप ले लेता है। मतलब जिसमें निस्वार्थ प्रेम होगा और तब वो इतना बढ़ जाए तब वो भक्ति का रूप लेता है। इसलिए हे भरत, तुम अपने प्रेमी से मांगो नहीं कुछ, क्योंकि मांगने में स्वार्थ आ जाएगा। तुम ये पूछो अपने प्रेमी से कि तुम क्या दे सकते हो। समझ रहे हो? तो भरत जी भी मतलब को उनको समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। तब भरत जी ने रामचंद्र जी के पास गए और उनसे बैठे और अपने भाई से बोला कि बताओ भैया क्या करना है। तो रामचंद्र जी ने उनको भरत को उठाया कि मेरा भरत, तू आज जिस तरह से हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे और उसमें तू मेरे विरुद्ध रहता था और तब वो तू जीत जाता था, जितनी प्रसन्नता मुझे उस वक्त हुआ करती थी तुझे जीतता हुआ देखकर, उतनी ही प्रसन्नता मुझे आज हो रही है कि आज मेरा भरत फिर से जीत गया मुझसे, मेरा भरत मुझसे फिर से जीत गया। ठीक है। तो फिर भरत जी कहते हैं कि बताओ भैया, मुझे आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, मैं वही करूंगा। तो राम जी बोलते हैं कि क्योंकि भरत तुम जीता है तो मैं ये राज सिंहासन स्वीकार करता हूँ। बट उन्होंने कहा लेकिन जब तक मैं 14 वर्ष के वनवास में हूं, मेरा ये राज सिंहासन तुम संभाल के रखना और तुम इसका पालन करो। और जब मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा तो मैं ये तुमसे ले लूंगा और फिर तुम्हें इसकी जरूरत, तुम इसका पालन तब तक के लिए लेकिन करो, तब तक तुम माताओं का ध्यान रखो, राज्य का ध्यान रखो, ऐसा करो। तो फिर भरत जी बोलते हैं कि ठीक है भैया, आपने ये इतना कहा है मैं ये करूंगा। और फिर उन्होंने उनसे बोला कि कुछ मांगू तो मना तो नहीं करोगे? तो बोले कि नहीं, तो प्राण भी मांग ले। तो बोले कि अपनी पादुका दे दो। ठीक है। तो उन्होंने फिर उनकी पादुका ली और उसे अपने सर पे रखा और उसको ले आकर के सिंहासन पे रखा। और फिर वो उसी तरह से उन्होंने वहां पे राज सिंहासन का राजधर्म का पालन करते हुए 14 वर्ष बिताए। ठीक है। तो ये कथा है सैजिटेरियस और कैंसर की। एक तरफ धर्म है और एक तरफ प्रेम है, करुणा है। भरत प्रेम के करुणा के सागर है और एक तरफ धर्म है। लेकिन धर्म की में और प्रेम में जो विजय होगा वो प्रेम होगा। लेकिन उसमें एक एलिमेंट है जो है निस्वार्थ होने का। द मोमेंट आप निस्वार्थ भाव से, जिसमें आपको पता है कि आपका कुछ भी नहीं लेना देना है, आपको इसका कुछ नहीं होगा, इससे आपका कोई भी चीज इससे स्वार्थ पूरा नहीं होगा, कोई चीज मिलेगी नहीं इस चीज से, तब वो प्रेम अपनी परिकाष्ठा में भक्ति का रूप लेगा। दैट इज जुपिटर कैंसर। जुपिटर कैंसर मिलते ही भक्ति का रूप ले लेगा। वो प्रेम निस्वार्थ होगा फिर। ठीक है। और प्रेम हमेशा धर्म से जीत जाएगा। इसीलिए ये आयाम है प्रेम और धर्म का। धर्म तो यही कहता है ना कि धर्म कहता है कि पिता का वचन का पालन करो। पिता के वचन ने जो कहा है वो अल्टीमेट है, वो फाइनल है, जो उन्होंने वचन दिया है। और इधर क्या हुआ, एक प्रकार से वचन तोड़ा गया ना, भरत के लिए तोड़ा ना वचन। क्यों तोड़ा? प्रेम की वजह से तोड़ा। प्रेम इतना है। सिंह ऐसा था कि राजा भरत को बनाना चाहिए था, वचन यही था कि राजा भरत बने, लेकिन उस प्रेम की वजह से वो वचन बदला गया। दैट इज जुपिटर कैंसर। ठीक है। प्रेम के अधीन धर्म भी परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। सो ये कथा है जो जुपिटर कैंसर के आयाम से आती है, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छी है कि किस तरह से जुपिटर और कैंसर और सैजिटेरियस और कैंसर एक दूसरे से भिन्न है और अच्छे भी हैं। मतलब ये आयाम है ना, ये नहीं समझना कि कोई गलत है कोई सही है। ये आयाम है दो, एक प्रेम का आयाम है, एक राइचियसनेस का आयाम है। राइचियसनेस वाला हो सकता है कई बार करुणा को भूल जाए। करुणा मतलब कि कोई चीज को पाने के लिए वो हो सकता है किसी भी तरीके से, बाय बोलते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक, एनी वे यू गेट इट। सो दैट इज वेयर सैजिटेरियस लाइज। बट कैंसर लाइज की नहीं, किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे, दर्द ना पहुंचे, तब आप अपने विजन को पाइए, अपने गोल को पाइए। सबका साथ सबका विकास, दैट इज व्हाट विल बी कैंसर।
ठीक है, एनी डाउट? सर फिर वो जो लव जिहाद वाले होते हैं, मतलब लाइक वो सेजिटेरियस होते हैं, हाँ करेक्ट, और इंटरकास्ट करने वाले कैंसर। करेक्ट, ओके। और one more कैंसर एंड observation. टॉरस। One more ना, ये this way ना स्कॉर्पियो को, this is when you did what Sagittarius को इसमें बिठाया ना, same way first two cases में स्कॉर्पियो को अगर if we put it in कैंसर तो डिसिप्लिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ और सिंगापुर में सब ना जैसे मासेस दे वेरी स्कैर्ड ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, वो जो ट्रैफिक में जाना तो फियर है उनको, तो गलती नहीं हाँ करते, तो हाँ फियर डाल दिया कैंसर पे तो दिल भी डिसिप्लिन ना, वो भी हो सकता है। करेक्ट करेक्ट, यू मीन्स कि अगर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हाँ स्कॉर्पियो इज को मासेस में इफ यू पुट इन द डिसिप्लिन, जो ऐसे वैसे जो करते हैं ना, कुछ भी हाँ हाँ पीपल गो अबाउट एनीवेयर, नो कुछ कंट्रोल ही नहीं है, तो हाँ उसके हाँ, लिए अगर डर डाल दिया कि इतना फाइन देना पड़ेगा तो जेल जाना पड़ेगा ऐसा करके बोलेंगे, तो देन वो प्रॉब्लम सॉल्व होएगा ना, तो दैट सिमिलर इज टू दिस। लियोज वे राइट? लियो में स्कॉर्पियो में विल बी सिटिंग इन द कैंसर हाउस, फोर्थ हाउस। नहीं, तो फर्स्ट टू वी सेड नो, वी सेड जेमिनी और एरीज में वो हाँ मार्सस हाँ का साइन है, तो वहां स्कॉर्पियो वाज अ प्रॉब्लम ना, स्कॉर्पियो करेक्ट, देखा, उनको डर नहीं कोई, तो जेमिनाइज। अगर वो हाँ डर कर दिया तो शायद दिल भी लाइक फॉलोइंग प्रॉपर्ली यस कुछ हाँ डिसिप्लिन। डर जरूरी है, डर जरूरी है, करेक्ट। सारे रूल्स और नियम्स में डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर आपने बोला एरीज और दसरा, एक मिनट। ठीक है, तो हमने इसीलिए अभी तुमने हमने एक नया आयाम सीखना शुरू किया हो, इसलिए कि जो एलिमेंट नहीं है, किसी राशि में कोई एलिमेंट नहीं है तो भी तुमने देखना शुरू किया। अब धीरे धीरे जब आगे की हम पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ में आने लग जाएगा कि कैसे कैसे कोई अलग अलग एलिमेंट नहीं है, कोई चीज में प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि एक और एलिमेंट है, जब हम लियो पढ़ेंगे और हम जब जेमिनाई पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि केप्रिकॉन नहीं है। ठीक है, अब केप्रिकॉन जेमिनाई और दोनों में नहीं है, जेमिनाई और लियो में। तो व्हाट डज दैट मीन्स, व्हाट डज दैट अंडरस्टैंड, व्हाट डज टेल्स यू अबाउट दोस टू साइंस? ठीक है, केप्रिकॉन भूमि को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए जेमिनाई पक्षियों को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पक्षियां जमीन पे नहीं रहती। समझ रहे हो? केप्रिकॉन ब्रिंग्स दैट टमस, दैट स्लीपीनेस, कि लेट जाए व्यक्ति, आराम करे। ठीक है, दैट स्टेबिलिटी, ग्राउंड से जुड़े रहना, ज्यादा मूव नहीं करना। इसीलिए जब जेमिनाई है तो जेमिनाई ज्यादा मूवेबल साइन है। क्यों? क्योंकि केप्रिकॉन नहीं है ना। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग केप्रिकॉन, दैट द लेसर द मूवमेंट इज। लाइक मगरमच्छ, मगरमच्छ का मूवमेंट कितना रिस्ट्रिक्टेड, लाइक अ टॉर्टोइज, टॉर्टोइज का मूवमेंट कितना रिस्ट्रिक्टेड है, और वहीं एक पंछी, पंछी का मूवमेंट कितना फ्लूइड है। सो इसीलिए केप्रिकॉन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ टॉर्टोइज एंड जेमिनाई विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ बर्ड। बेचारे कछुए को 1 मीटर चलने में दिन लग जाता है, और पक्षी पलक झपकते वहां पहुंच जाता है। सो दैट इज व्हाट जेमिनाई और केप्रिकॉन का एंगल है। सो डिफरेंट जो चीजें नहीं आ रही हैं, इससे भी समझा जा सकता है उस साइन को कि उसके अंदर क्या नहीं है। तो जेमिनाई इज वेरी फास्ट, वेरी मूविंग, वेरी फ्लूइड, और बहुत चलायमान जिसे कहते हैं, और केप्रिकॉन उतना चलायमान नहीं है। और सेम एज लाइक कि बुड्ढा और बच्चा, बुड्ढा कितना कम चलता है और बच्चा कितना ज्यादा चलता है, सेम एज दैट। ठीक है, प्रतिमा जी आपका माइक ऑन नहीं है। सर आप जो बोले ना कि जो जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाता है मासस में, वे वो कैंसर में, तो वो होता है निस्वार्थ प्रेम होता है। तो प्रेम वाला साइन कौन सा है एक्चुअली, जो 12 राशियां है उसमें से प्यार वाला साइन कौन सा है? डिपेंड करता है किस प्यार की आप बात कर रहे हैं। सो देर आर 2 साइंस मेजरली, कैंसर एंड पाइसन। ठीक है, पाइसेस बोल के मैं सोच रही थी लेकिन पाइसेस एंड दिस थिंग, कैंसर रिप्रेजेंट्स द लव। एक्चुअली 3 साइन है टोटल, एज अ कंफर्ट लव को समझाने के लिए, पाइसन, टॉरस, कैंसर, ये 3 डायमेंशन है। तीनों से ही प्रेम आता है, तीनों से ही इफेक्शन आता है, लव आता है। ठीक है, तो पाइसन, टॉरस, कैंसर, ये 3 आयाम है प्रेम के। और भक्ति जो देखी जाती है वो पाइसन से देखी जाती है। पाइसन इज लाइक भक्ति, पाइसन रिप्रेजेंट्स द भक्ति आयाम और भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, बट यू नो भक्ति में दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो म्यूजिक है, इज द कीर्तन, इज द डूइंग द डेली
ठीक ना, पूजा उस टाइप से, दैट इज वेयर टॉरस कम्स इनटू द पिक्चर। तो इसीलिए प्रेम अपनी परिकाष्ठा में भक्ति का रूप लेती है। सो द बेटर द कैंसर इज, द मोर स्ट्रॉन्ग द पाइसन विल बिकम। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सो दिस वाज होल कैंसर। कैंसर पे हमने बहुत सारी चीजें समझी, काफी अच्छे से डिटेल में हमने मून को स्टडी करना सीखा, काफी अच्छे से हमने कैंसर को की टेक्निक समझी, मून की टेक्निक समझी। नाउ आफ्टर दिस यू शुड बी वेरी एक्सपर्ट, स्टार्ट लुकिंग इनटू मून डिप्रेशन केसेस, अच्छा केसेस वेयर देयर आर पीपल। तुमको थोड़ा थोड़ा मनी का भी आइडिया लगना शुरू हो गया है, मनी, क्योंकि मून विल डायरेक्टली लिंक टू द कंफर्ट, सो डायरेक्टली लिंक टू द मनी। देन वीनस, वीनस से भी तुम कुछ कुछ चीजें पॉइंट्स पकड़ना शुरू करे हो। सो नाउ यू स्टार्ट लुकिंग इनटू चार्ट्स ऑफ वेयर देयर इज अ वेरी गुड चार्ट, वेरी गुड अपब्रिंगिंग, वेरी गुड सिल्वर स्पून माइंड, लाइक ना अंबानी के स्टूडेंट बच्चों के केसेस देख सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट पीपल हु आर वेरी पॉवर्टी एंड ऑल दोस, विल फाइंड मून्स प्लेसमेंट टेलिंग यू अ लॉट थिंग्स अबाउट इट। ठीक है, then we'll start Leo in the next lecture. ठीक है, I will stop the recording.